इन्फॉर्मेशन और दूसरा है ओपिनियन वर्सेस ओपिनियन। कई बार ज़िंदगी में नई चीज़ें सीखते वक्त या नए मुकाम हासिल करते वक्त या अपने नए कैरियर के प्रति या नए निर्णय लेने के प्रति कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। एक हद तक कन्फ्यूजन बहुत स्वाभाविक है कि मैं ये चीज़ परचेज करूं या ना करूं, या इस फील्ड में जाऊं या नहीं जाऊं, जो नया डिसीजन लूं या नहीं लूं। एक एलिमेंट्री लेवल पे एक स्वाभाविक है। कन्फ्यूजन का लेवल का मतलब है कि आपका माइंड कंफर्म कर रहा है कि आपके लिए अच्छी है या नहीं है, तो ये अच्छी बात है। बट अगर ये कन्फ्यूजन बढ़ जाए और आपके सामने ये चीज़ आ जाए कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या, हमारे दिमाग में अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें गूंजने लगती है, अलग अलग लोगों की पिक्चरें दिखने लगती हैं, अलग अलग लोगों की फीलिंग दिखने लगती है। वो वहाँ पे कामयाब हो गया, उसकी लाइफ इतनी बेहतर है, उसकी लाइफ इतनी ख़राब है, उसकी लाइफ ऐसी, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में कौंधने लगती हैं, एक बम्बार्डमेंट बचने लगता है। और इवन हम गूगल भी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें अलग अलग चीज़ें दिख जाती है। तो हमें समझना है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। इन्फॉर्मेशन एक डेटा होते हैं, सूचना ये किसी बेस्ड होती है, किसी कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है, और ये इन्फॉर्मेशन सभी पर लागू होती है समान रूप से। ध्यान से देखिएगा, इन्फॉर्मेशन सब पे लागू होती है। जैसे इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं तो पूरे इंडिया पे लागू होंगे, या जो भी एक स्टेट में होने वाला है तो पूरे स्टेट पे लागू होगा। लॉकडाउन लगने वाला है इस इलाके में तो वहाँ पे लागू, यानी कि सब पे, यानी कि कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए, यानी कि एक प्रैक्टिकली चीज़ होती है। बट ओपिनियन क्या होती है मालूम है? एक आदमी का अनुभव होता है। ओपिनियन एक आदमी का अनुभव होता है, और इन्फॉर्मेशन है वो एक आदमी का अनुभव नहीं होता, वो एक सिस्टम की कैलकुलेशन होती है, एक पूरे सिस्टम का रिजल्ट होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे पिछले साल इतने mm बारिश हुई, ये एक सिस्टम की कैलकुलेशन है, और सिस्टम कहता है बहुत अच्छी हुई बारिश। एक आदमी ये कह सकता है कि मैंने तो पानी की बूंद ही नहीं देखी, ये उसकी ओपिनियन है। दूसरा कि ये सब पे लागू होता है और इसके डेटा होते हैं, उसके रिकॉर्ड होता है। ओपिनियन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे बड़े शहर में जाते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े शहर में जाते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये एक ओपिनियन है, इसका कोई डेटा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बता रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कोई आदमी आपको कुछ कहता है तो ये ज़रूर ये पता लगाना है, या फिर मेरे दिमाग में जो घूम रहा है वो इन्फॉर्मेशन घूम रही है या फिर ओपिनियन घूम रही है। इन्फॉर्मेशन घूम रही है, अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ओपिनियन घूम रही है तो ध्यान से सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक, अब दूसरा कि हम ये बातें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है। इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट होता है, अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट होता है, अच्छी बात है कि आज ये रास्ता बंद है, इधर ट्रैफिक जाम रहेगा, इधर ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छी बात है। बट ओपिनियन बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने एडमिशन लिया बच्चे ने, और कोई बड़े बुजुर्ग कंधे पे हाथ रख के, बेटा यहाँ से मैं भी सक्सेस होकर निकला था उतने 40 साल पहले, बस अच्छी बात है। ओपिनियन गई माइंड में, वो सक्सेस होकर निकले, अच्छी बात है। बट अगर बुरी है, अगर ख़राब है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये टॉपिक चुनने के पीछे रीज़न मेरा यही है कि ये जो निगेटिव ओपिनियन जो है ये बर्बाद कर देती है, ज़िंदगी को नरक बना देती है। अतः इसका इलाज ज़रूरी है। इलाज मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बीइंग NLP मास्टर प्रैक्टिशनर। इलाज क्या है, ध्यान ये रखना है कि 2 सवाल हमें पूछने हैं।
2 सवाल हमें पूछा। आपको कोई भी कह रहा है कि इसमें ये डिग्री करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे तुम ये हो जाओगे, बस कुछ नहीं, आने दो। जो कह रहे हैं 2 सवाल पूछने हैं कि जो ये व्यक्ति, सिस्टम कहता है अलग बात है, यहाँ पे मुद्दा क्या है, जो प्रॉब्लम ओपिनियन है। ये आदमी लोग बड़े समझदार हो के जो आप पे ठप्पा लगाते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमने ज़िंदगी देखी है सब, बहुत बढ़िया। तो चलिए तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला आपको क्या करना है कि क्वेश्चन करना है आपको, उनसे मत करिएगा वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। खुद से करना है कि ये जो सज्जन कह रहे हैं मुझे कि भाई तू इधर बर्बाद होगा या तू इधर आबाद होगा। आबाद कहने की बहुत अच्छी बात है, कहने दो, मत ध्यान दो, अपना काम कर। वो कहते हैं तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम यहाँ फेल हो जाओगे, इस चीज़ खाते तुम बीमार हो जाओगे, यहाँ जाते तुम मर जाओगे, ये अटरम सटरम जितने भी कहते हैं। सवाल ही करना है क्या यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि तुम इस इंस्टीट्यूट में या इस कॉलेज में एडमिशन लेते ही तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या सारे ही बर्बाद होते? माना कि वहाँ से पहला बैच 100 का निकला और 100 में से 90 फेल हो गए, 10 पास हो गए, क्या गारंटी है कि आप उस 90 में जाएंगे या आप उस 10 में जाएंगे? वो आदमी कैसे कह सकता है? उस आदमी ने तो ये मान लिया ना कि आप 90 में जा रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ आपको आप 90 में बेचना चाह रहा हो। चेक करिएगा क्या यूनिवर्सल है, यानी कि वहाँ सब पे लागू हो जाएगा क्या? ये नंबर 2। कुछ लोग बड़े दावे करते हैं, साहब करने दो। ध्यान, ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू वोम, यानी कि यहाँ से ये बीमारी से ये लक्षण होते हैं, किसके अनुसार? एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी। बिल्कुल वैसे ही कि इस कोर्स में जाने से ये चीज़ें होंगी, अच्छी होगी बहुत बढ़िया बात, खराब होंगी तो भैया किसके अनुसार? तो ये दूसरा सवाल है। और ये दोनों चीज़ें आपका जो सेल्फ इमेज को बिल्ड करेंगी। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और दिमाग में बहुत बड़े कन्फ्यूजन हैं, तो आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट तो अपने माँ बाप से बात करिए जो बहुत पुराने हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत अनुभव देखा है ज़िंदगी का, जिनकी उम्र आज 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उनसे बात करिए। बहुत अच्छे मेंटोर होते हैं वो लोग। और आप अगर पेरेंट हैं, बड़े हैं, तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं 8 साल के या 10 साल के, उनसे बात करिए। मेरा अनुभव है कि वो बहुत सटीक आपको राय देते हैं और कन्फ्यूजन को सोल्व कर देते हैं। उसके बाद भी अगर सोल्व नहीं होता तो आप किसी व्यक्ति से हेल्प लीजिए जो आपको इसमें मदद करे। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को हेल्प कर सकता है तो वहाँ अपने अनुभव के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।